फ्रेंड्स, हम गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं और गिल्ट की फीलिंग जो है, जैसा मैंने बोला कि ये फीलिंग हमारे अंदर बहुत सारी डिस्टरबेंसेस लेके आती है। ये फीलिंग हमारे कई एरियाज़ को इम्पैक्ट करती है। तो आज हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि गिल्ट फीलिंग किस तरीके से रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करती है। हम देख रहे हैं कि आजकल रिलेशनशिप्स की जो है क्वालिटी थोड़ी सी गिरती जा रही है। जब मैं कहती हूँ क्वालिटी गिरती जा रही है, मतलब लव, रिस्पेक्ट, टुगेदरनेस अब हमें उस लेवल की नहीं दिखती है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि लव, रिस्पेक्ट और टुगेदरनेस अब नहीं है? क्योंकि बहुत सारे हमारे अंदर पड़ी हुई फीलिंग्स, खासकर गिल्ट फीलिंग जिसकी मैंने बात कर रही हूँ मैं, वो हमारे अंदर इतना इनहेरेंटली पड़ी हुई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में हम ना अपने ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना ही हम सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स के द्वारा बहुत क्रिटिकल कमांड आते हैं, बहुत शुड मस्ट प्रैक्टिस किया जाता है और हमारे अंदर इनहेरेंटली बहुत गिल्ट फीलिंग है, हम पीपल प्लीज़र हैं और हम सामने वाले को खुश करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अपनी एक डाउन पोजीशन को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। हम अपने आप को थोड़ा सा दबा देते हैं, हम सामने वाले को खुश करने की एक प्रोसेस में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से दूसरों को खुश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने दूसरों को नहीं खुश किया तो दूसरे हमसे नाराज़ हो सकते हैं। तो हम जब दूसरों को खुश करने के लिए पीछे भाग रहे होते हैं और ख़ुद को डाउन कर रहे होते हैं, तो हम अपनी रिस्पेक्ट ऐसे में नहीं कर रहे होते हैं। और जब अपनी रिस्पेक्ट नहीं होती है उस रिलेशनशिप के अंदर और हम सामने वाले को बहुत ऊंचा बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम प्रोवाइडर बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं कि सामने वाला पार्टनर जानबूझ के कर रहा है, जब हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला पार्टनर भी हमारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, वो हमसे ओवर एक्सपेक्ट करने लगता है। हम जितना गिविंग होते चले जाते हैं, हम जितना अपना प्लेस छोड़ते चले जाते हैं, सामने वाला उतना हमसे और डिमांड करने लगता है, हमसे और एक्सपेक्ट करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये शायद उसका हक है और हम भी उसका हक समझ करके उसको अपनी तरफ से देते चले जाते हैं और अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं। और जब इस तरीके के रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा गिल्ट ड्रिवन होकर के किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं और हमने अपनी पोजीशन जो है 1 डाउन समझ ली है और सामने वाले की पोजीशन 1 अप हमने बैठे बैठे खुद ही कर दी है, तो सामने वाला जब हमसे ओवर एक्सपेक्ट करने लगता है तो ये धीरे धीरे ओवर बर्डन्ड होता चला जाता है हमारे लिए। अब धीरे धीरे हमें लगता है कि अरे, रिलेशनशिप में मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सामने वाला सिर्फ मुझसे डिमांड करता चला जा रहा है और मैं सिर्फ देता चला जा रहा हूँ। और ऐसे में धीरे धीरे रिजेंटमेंट की फीलिंग आ जाना, दूसरे के साथ डिस्टेंस क्रिएट करना, ट्रस्ट ब्रेक होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को ही बुरा समझ रहे हो, खुद को ही कम समझ रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद आपके अंदर कुछ कमी है और आप उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आप ओवरडू कर रहे हो। ओवरडू करके आप डेफिनेटली थक जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे और फिर आप रिलेशनशिप से बिल्कुल ही पैर खींच लोगे। ऐसे में फाइट्स होना शुरू हो जाती हैं, ब्लेम गेम होना शुरू हो जाता है और रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूटने के कगार में आ जाता है। तो इसीलिए देखा गया है कि अगर दोनों में से किसी एक पार्टनर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग है चाइल्डहुड की रिप्रेस्ड, तो वो रिलेशनशिप की हेल्थ को ख़राब कर रहा है, वो रिलेशनशिप को तोड़ने की कगार पर लेके जाता है। सो फ्रेंड्स, गिल्ट फीलिंग जो है रिलेशनशिप के अंदर जब बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे मैंने बोला कि हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है, डिस्टेंस है, रिलेशनशिप में बहुत सारी फाइट्स बढ़ रही हैं और ये बढ़ती हुई फाइट जो है रिलेशनशिप को तोड़ने की कगार पे लेके आ गई हैं अगर, तो ऐसे में अगर आपको ये बात समझनी है, जाननी है और अपने ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले अपनी गिल्ट फीलिंग को समझना ज़रूरी है। अगर ये गिल्ट फीलिंग आपकी है तो, और अगर लग रहा है कि ये गिल्ट फीलिंग आपके पार्टनर की है, तो ये भी समझनी ज़रूरी है कि उसके अंदर ये गिल्ट फीलिंग कहाँ से आ रही है। सबसे पहले गिल्ट फीलिंग को आइडेंटिफाई करना, समझना कि किसके अंदर है, कहाँ से आ रही है ये कॉम्प्लिकेशन, ये डिफ़िकल्टी, और उसको समझते हुए, जानते हुए उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके अंदर गिल्ट फीलिंग है और आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो कि आप ज़्यादा पीपल प्लीज़र बन रहे हो, आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हो, आप बर्नआउट की स्थिति में हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है रिलेशनशिप के अंदर, आप एक गिवर हो और सामने वाला सिर्फ उसको रिसीव ही कर रहा है। अगर आप अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर चुके हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, सो देन आई विल इनवाइट यू टू वर्क ऑन योर गिल्ट फीलिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी ही अंदर की कमज़ोरी गिल्ट फीलिंग की वजह से आ रहा है। और इसको समझने के लिए अपने आप को, अपने चाइल्डहुड को देखना ज़रूरी है, अपनी उन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और जिस भी मौके पे कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो आप उसको देखो, समझो कि क्या ये काम आप अपनी इच्छा से हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कर रहे हो, या फिर ये आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग करवा रही है कि आपकी एक पीपल प्लीजिंग वाली आपके अंदर इच्छा करवा रही है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ओके ये काम जो है मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको बचाने के लिए कर रहा हूँ, खुद को डिफेंड करने के लिए कर रहा हूँ, कुछ अवॉइड करने के लिए कर रहा हूँ, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे फ्रेंड्स, तो आपके पास एक पावर है अपने ऊपर काम करने का, अपनी गिल्ट फीलिंग को हटा पाने का। सो आइडेंटिफाई योर फीलिंग, आइडेंटिफाई योर पैटर्न्स, योर एक्शंस, योर थॉट पैटर्न्स। जैसे जैसे आप आइडेंटिफाई करते जाओगे आप अपने ऊपर काम कर पाओगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प करती है, जहाँ पर आप अपने आप को जज कर रहे हो, अपने आप को क्रिटिकली देख रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद ऐसा आपने करके गलत किया है। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके खुद को माफ़ करना, लेट गो करना, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप कोई परफेक्ट इंसान नहीं हैं कि आप सब कुछ अच्छा ही करेंगे। आप कोई परफेक्ट इंसान नहीं है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं और आप गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना जितना खुद से प्यार करना सीखोगे, खुद को के साथ कंपैशन करना सीखोगे, उतना उतना आप हेल्दी बनोगे, मेंटली हेल्दी बनोगे। और जितना आप मेंटली हेल्दी बनोगे उतना आप अपने रिलेशनशिप्स को भी हेल्दी बनाते चले जाओगे। गिल्ट फीलिंग्स के ऊपर काम करना ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स में चली जाती हैं। कई बार हमको पता भी नहीं चल रहा होता है कि ये हमारे अंदर की कौन सी फीलिंग्स हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल की मदद ले सकते हो। दे कैन हेल्प यू टू वर्क ऑन योर गिल्ट फीलिंग्स। बट काम करिए। हर एक इंसान को अपना एक हेल्दी लाइफ जीने का पूरा हक है और वो जी सकता है बिना बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को फेस किए हुए। एक हेल्दी लाइफ हम सबका हक है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ से आ रही हैं फीलिंग्स, और अपने आप को हेल्दी बनाइए।